हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में समय ज्ञान और साइंस रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो के अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यह एग्ज़ाम से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि में बहुत ही वन डे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन किया गया है। आपको बताना है कि भारत के किस संविधान संशोधन मूल अधिकारों का संशोधन किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल अधिकारों का संशोधन किया गया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को अंतिम रूप किस दिन दिया गया था। जो भारतीय संविधान जब बना था उसको अंतिम रूप यानी कि लास्ट डे किस दिन को दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है। बताना है दोस्तों आपको पृथ्वी की परिधि परिधि कितनी होती है, बताइए। पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है। तो आपको बताना है लगभग लगभग कितनी होती है, 40,075 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है। सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है। आपको दोस्तों बताना है कि बताइए दोस्तों, सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है। तो विलियम लेम्बर्टन को विलियम लेम्बर्टन को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम लेम्बर्टन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। बताना है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, ढाका में, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। पहले भारत में ही पड़ता था 1906 में ढाका, अब बांग्लादेश में पड़ता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बम्बई में हुआ था 1885 में। बहुत बार पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 1885 में। कहाँ हुआ था, तो मुंबई, यानी आपका मुंबई, पहले का बम्बई। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 7वां नंबर हो जाएगा क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड केनिन थे। कौन थे, लॉर्ड केनिन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757 में, याद रखिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बिहार दरोगा का VVI है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आप बता दीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, यूपी के बनी थी ना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे। जब भारत का संविधान बना था, ठीक है, उस समय कितने मूल रूप से अनुच्छेद थे। तो 395 थे। कितने, 395 थे। कमेंट करके आपको बताना है कि अब कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपका 14वां क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, आपको कमेंट कर बताना है, लेकिन हम बताए थे ये बिहार के थे। कहाँ के थे, ये बिहार के थे।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल फॉल्स, जो कर्नाटक राज्य में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व की स्थापना हुई थी। दोस्तों यह टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही भी आई है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका 18वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। पंचशील समझौता बहुत बार पूछा गया है, भी आई रट लो। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था और भारत और चाइना के बीच में हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, योजना पर्व का आरंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था, यानी कि योजना जो आयोग था, योजना आयोग, ठीक है, इसके स्टार्ट किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो जाहिर है जो भारत का पहला प्रधानमंत्री होंगे वही ने किया था। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तब पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पड़ता है, तो पोखरण राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और कब हुआ था, 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपका 21वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी का। स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। अब बताना इसरो कहाँ है, इसरो का जो मुख्यालय है आपको बताना है। कमेंट कर बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट कर जरूर बताइए। आपका नंबर 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी कि संविधान में कितनी भी संशोधन होता है तो आर्टिकल नंबर 368 से संबंधित रहता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपका 25वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो लीवर। आपको पता ही होगा। हरित क्रांति का श्रेय किससे जाता है, तो हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन को जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। ये सब तो इजी क्वेश्चन थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। आपका 28वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी साहब थे जो रेडियो का आविष्कार किए थे। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन यानी सूर्य का विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। आप सुबह से दोस्तों आप सुबह के समय जब निकलते हो तो विटामिन डी मिलती है, जब सुबह के समय में, उसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3, ठीक है, याद रखिएगा भाग 3। चलते हैं दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, रूस से। ठीक है, जो अब से पहले सोवियत संघ का लगा था लेकिन अब रूस। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आपका 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस यानी कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं दोस्तों, संविधान में की प्रस्तावना में गणराज शब्द का क्या अर्थ है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें गणराज शब्द का क्या अर्थ है, तो गणराज शब्द का अर्थ है जनता द्वारा शासित देश। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आपका 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है। जो पृथ्वी के सबसे वायुमंडल है सबसे निचली परत जो होती है वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर।
क्वेश्चन नंबर आपका 35 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वो तो आपको पता है, आम है भारत का राष्ट्रीय फल। ये तो आपको इजी हो गया, लॉलीपॉप मिल गया क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस को लाफिंग गैस यानी हास गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। बहुत बार पूछा गया है कि लाफिंग गैस कौन सा है, तो N2O। आपको रासायनिक नाम भी दिया रहेगा N2O, चाहे तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी उसको हम कह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जो जलवायु परिवर्तन है उसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का वृद्धि। उसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का वृद्धि। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की और आपका 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 39 हो जाएगा, कौन सा ग्रह अपनी कक्षीय गति में सबसे तेज है? कौन सा ग्रह जो अपनी कक्षीय जो गति होती है, जो घूमता है सोच के नहीं, वो सबसे तेज है? तो बुध। ठीक है, अब सबसे नज़दीक तारा भी बुध है। भारत के राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? जो भारत का राष्ट्रपति शासन होता है वो पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तब पंजाब में। और कब लागू हुआ था? तो 1951 में। कब लागू हुआ था? 1951 में, याद रखिएगा 1951 में। और राज्य का नाम था पंजाब। दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन लागू कितना अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल बताना है, कितना अनुच्छेद में होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप कमेंट में दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का अंग कौन सा है? तो किडनी जो होता है रक्त का शुद्ध करता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति निर्देश तत्वों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य का नीति निर्देश तत्व यानी DPSP से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा 36 से जो 51 है वो राज्य का नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बल्ब का आविष्कारक किसने किया था? आपको बताना है कि बल्ब का आविष्कारक, जो हम लोग के घर में लाइट जलता है, बल्ब का आविष्कारक किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कारक किया था। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? यानी शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 48 की ओर। आपका 48वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई। किस देश से ली गई है? कनाडा से। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस अंदर ली जाती है? जब सांस लेते हैं हम लोग तो कौन सा गैस अंदर लेते हैं? तो आपको पता है कि ऑक्सीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा होगा? दोस्तों बताइए कमेंट में, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। बहुत बार पूछा गया है, VVI रट लो कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। VVI भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, रट लीजिए, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किस तत्व का प्रतीक Na है? Na का मतलब होता है भाई सोडियम, याद रखिएगा। किस तत्व का प्रतीक Na है? तो Na का होता है सोडियम। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट कर और ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।